ये एक कमरा है, इसको भी पूरी ये देखिए पूरी तरीके से खोद डाला गया है। मिला किसी को कुछ नहीं होगा, पर पूरा ख़राब कर दिया महल को। जो जैसा था वैसे ही रहा था तो ज़्यादा अच्छा था। ये पेंटिंग बनी हुई है जो तोड़ी हुई है पेंटिंग। ये बताइए, ये पेंटिंग बनी हुई थी, इतनी प्यारी पेंटिंग थी, तोड़ी हुई है। देखो यहाँ पे पूरे निशान ठोक के। आज हम आए हैं अजयगढ़ में ओल्ड पैलेस देखने, और ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये अजयगढ़ महाराज का बनवाया हुआ है। इस महल का निर्माण गुमान सिंह बुंदेला ने बनवाया था, जो 1765 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, और तभी इसको अजयगढ़ की राजधानी के रूप में भी जाना गया था। पहले ये पूरा ही एरिया चंदेल वंशों के अंडर में आया करता था। चंदेलों द्वारा बनाया ही एक ऊपर किला भी है, इसकी बात हम अगले ब्लॉग पर करेंगे। अभी फ़िलहाल इस महल की बात कर रहे हैं। और बुंदेला उस समय पर चंदेलों के सामंत हुआ करते थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे बुंदेला राजाओं का फिर शासन आ गया। बुंदेला शासन के परिवार के ही ऐसे थे जिनका नाम था गुमान सिंह बुंदेला, उनके द्वारा बसाया हुआ ये नगर है, और जिसका नाम अजयगढ़ रखा गया। और अजयगढ़ का भी एक रहस्य है, उसके बारे में भी हम अगले ब्लॉग पर चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम दिखाते हैं आपको ये ओल्ड पैलेस, जिसको हम देखने और आपको दिखाने आए थे कि राजा महाराजा अपनी लाइफ स्टाइल कैसे जिया करते थे। चलते हैं अंदर। ये देखिए, ये राजा की महाराज जी की ये प्रतिमा बनी हुई है चित्रकारी द्वारा, और ये बगल में शायद उनकी दासियां या फिर जो भी हो पता नहीं है, पर हाँ शायद भर में इनकी दासियां थीं ये। और ये प्रवेश द्वार था। अब इसमें पता नहीं पहले फाटक था या नहीं था दरवाज़ा, पर यहाँ पर शायद कोई चौकीदार वगैरह यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ की ये पेंटिंग बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए एकदम आग देखिए कितनी नसीले हैं। ये थी कुछ जगह, ये क्या हिस्सा था जैसे नृत्य वगैरह हुआ। ये देखिए वहाँ पर मंदिर था, अभी हम वहाँ भी चलेंगे। और यहाँ ये पूरा स्पेस एरिया था, यहाँ क्या हुआ करता था बिल्कुल भी पता नहीं है। ये यहाँ से सीढ़ियाँ गई हुई हैं, शिवम हमारे यहीं से लेकर हमको जा रहे हैं। फूट गई हैं सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों की स्थिति खराब हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर पता नहीं क्या रहा करता था, कैसे इनकी लाइफ रहा करती थी राजा महाराजाओं की। गुप्त कमरा, ये यहाँ से अंदर जाने पर ये यहाँ पर क्या है ये पता नहीं है। ये यहाँ पर चमगादड़ों की खूब सारी टॉयलेट की बदबू भी आ रही है, और चमगादड़ की आवाज़ भी आ रही है। कुआं है ये कुआं है जो पूरी तरीके से। और अब चलते हैं इस कमरे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पूरी रोशनी की बहुत ज़्यादा कमी है। कि यहाँ के लोगों ने पूरा डैमेज कर रखा है खजाने के चक्कर में। देखिए सब जगह खोद मारा है, कहीं पे ऐसी जगह नहीं बची जहाँ खोदा ना गया हो। खजाने के लिए चारों तरफ ही खोदा गया है, ये पूरी ही जगह खजाने के चक्कर में खोदा गया है। मिला कुछ नहीं है किसी को। ये प्रतिमा थी, देखो प्रतिमा नहीं है वो, पुराना पत्थर है। पुराना पत्थर कम से कम 200, 250, 300 साल पुराना पत्थर होगा। ये छत में जब ये बना होगा तभी का तब पत्थर होगा ना। ये जंगलों खिड़कियों वगैरह में लगाने के लिए इस्तेमाल होते थे। और इसको यूं बर्बाद करने पे क्या मिल गया? मजा आ गया। तो हम चल रहे हैं, आ जाओ सब लोग आ जाओ। टूटा है, यहाँ से देखिए पूरा टूटा हुआ है, डैमेज है। पीछे से जंगल लगा हुआ है। ये आप कलाकृतियाँ देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये तो एकदम बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी है सारा। आइए आगे चलते हैं।
अभी आप फॉरेनर भी यहाँ पे आते रहते हैं। ये जो आप ये महल का पिछला हिस्सा ये देख रहे हैं, यहीं से इन्हीं पहाड़ों से लगा हुआ टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पर कभी कभी टाइगर भी देखे गए हैं। यहाँ के लोगों ने हमें ये बतलाया है। तो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि कुछ भी बता पाना मुश्किल है कि क्या चीज़ थी ये, पहले क्या चीज़ नहीं थी। यहाँ से आ गए हैं, छत ये पूरा टेरेस वाला एरिया, यहाँ से नीचे जाना पड़ता है। लेकिन डूब चुका है सब कुछ। ये देखिए यहाँ पूरी ही में ही छत डली हुई थी, पर ये पूरा डैमेज होकर नीचे गिर गया है पूरा। ये चौकटे देख ये सकते हैं, पत्थरों की चौकटें हुआ करती थी। और ये है वो कुआं, ये खाल बहुत गहरा है। उस पर अगर आप देख पाएँ तो देख सकते हैं ये बहुत गहराई पर है। तो कुछ डैमेज हुआ है, कुछ डैमेज किया गया है। रख रखाव अगर सही ढंग से अभी भी हो जाए तो काफ़ी चीज़ें बची रह जाएंगी, वरना डैमेज तो खंडर तो ये ऑलरेडी हो ही चुका है। शेयर करें, ये भी पूरा टूट चुका है। पहले इसमें भी छत हुआ करती थी, ये पूरा गिर चुका है। पर भी कुछ एरिया है, वहाँ हम नहीं गए हैं अभी, वहाँ पर भी चलकर दिखाएंगे। ये पूरे एरिया रहा करते थे। उस किले की मैं बात कर रहा था, वो किला वो चंदेल वंशों द्वारा बनवाया गया था। और ये है पूरा एरिया। ये पहले यहाँ आज से 10 से 12 साल पहले यहाँ तहसील लगा करती थी। तहसील के काम यहीं हुआ करते थे। यहाँ पर मजिस्ट्रेट वगैरह भी बैठा करते थे, तहसीलदार एसडीएम सब यहीं पर बैठा करते थे। अब समय रहते समय का बदलाव हुआ और वो तहसील नई तहसील दूसरी तरफ बन गई, तो ये एरिया खाली, ये पूरा एरिया खाली ही पड़ा है। इसके ऊपर शायद खप्पर हुआ करते थे। क्यों कहा दादा? खप्पर, इसके ऊपर खप्पर हुआ करते थे। ये मीटिंग हॉल टाइप में कुछ बना था। सेना वगैरह एकत्रित की जाती थी क्या? हाँ वही सेना वगैरह। और वहाँ पर अश्व बांधे जाते थे, अस्तबल था वहाँ पर। और हम वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे, नीचे से होते हुए जाएंगे। और ये गवर्नमेंट द्वारा बनवाया गया है, शायद ये पुरातत्व डिपार्टमेंट का है ये पूरा एरिया। न्यायालय भवन था यहाँ, न्यायालय आगे वहाँ पे ये पूरा न्यायालय के अंदर में आया करता था। अब न्यायालय दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, यहाँ से हट गया है। यहाँ पर जज बैठा करते थे, न्यायाधीश से बोलते हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ बैठा करते थे। और ये देखिए, ये लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे मुलजिमों को खड़ा किया जाता था या गवाही देने वाले को यहाँ पर खड़ा किया जाता था। और यहाँ पर बाबू वगैरह बैठा करते थे। और अब हम चलते हैं और नीचे दिखाते हैं आपको। यहाँ से ही एंट्री हुआ करती थी राजा और भी अन्य लोगों की, यहीं से एंट्री हुआ करती थी। ये गेट था। यहाँ पर घोड़े वगैरह बंधा करते थे पहले, अस्तबल जिसे बोलते हैं। क्या देखिए कैसे डैमेज किया हुआ, देखिए कैसे मूर्तियां बनाई गई हैं जानबूझकर, जाने क्या क्या लिख दिया गया है। हम तुमसे नफरत करते हैं, क्या ही है ये, क्या बोलेंगे बस। ये पूरी ही जुड़ाई चूना, जिप्सम और दालों वालों और गोंद के जोड़ की है। पहले सीमेंट तो चला नहीं करता था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार उसी समय पर हुआ है जिस समय पर ये महल बना है। गंदे तरीके से खोदा गया है, ये पूरा ही खुदाई में ख़त्म हो गया है। तुम ये देखो कि पुराने ज़माने में भी कितना ज्ञान था वेंटिलेशन का। कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है, घोड़ा बने हुए हैं और ये अलग से कुछ डिज़ाइन की गई है। और देखिए पत्थर में घोड़ा बनाना कोई मामूली बात नहीं हुआ करती थी पहले, खोल रहा करते थे। ये यहाँ भी खोद डाला गया है। ये राजा महाराजाओं के कमरे हुआ करते थे, इसमें राजा विश्राम किया करते थे। आई होप इतना सब देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि राजा महाराजा की लाइफ स्टाइल कैसी रहा करती थी। और यहाँ पर पूरा डैमेज करने में काम पूरा जो हुआ है वो पूरा ही अजयगढ़ के लोगों का ही है। और ख़ास तौर पे संपत्ति ढूंढने पर, सोना चांदी ढूंढने पर पूरे महल को गिराया गया, डैमेज किया गया। खुदाई उदाई करने के चक्कर में पूरे ही महल की सत्यानाश कर दिया गया। पूरी महल का हर जगह दीवालों पर भी खोदा गया है, पत्थर गिराए गए हैं। पता नहीं उस पत्थरों में क्या ही होगा, ज़मीन तो खोदना समझ पर आता है। यही है कि इसका रख रखाव अभी भी सही ढंग से हो जाए तो जो भी बचा है उतना तो बचा ही रह जाएगा। और अगर आप इस महल को घूमना चाहते हैं तो ये पन्ना जिला पर अजयगढ़ तहसील है। अजयपाल किले के जस्ट नीचे ये ओल्ड पैलेस नाम से जाना जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खजुराहो है और दूसरा सतना है। सतना यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है और खजुराहो यहाँ से करीब करीब 60 या 65 किलोमीटर की दूरी पर है।
एक रेलवे स्टेशन और है जो यूपी पर आता है, वो अतर्रा रेलवे स्टेशन। वो करीब करीब यहाँ से 55 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। और बाय बस आप तो आ ही सकते हैं, बाय बस पन्ना से, सतना से, यूपी से, किसी भी स्टेट से आप यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है खजुराहो, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि करीब करीब यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आप इन रास्तों का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर घूमने के लिए सिर्फ ये ओल्ड पैलेस ही नहीं है, मैं आपको बंधा बरियारपुर का भी ब्लॉग दिखा चुका हूँ। डैम है घूमने के लिए, किला है घूमने के लिए, ओल्ड पैलेस है, टाइगर रिजर्व है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अभी तो सिर्फ अजयगढ़ तहसील की बात हो रही है, पूरे पन्ना डिस्ट्रिक्ट की बात अभी की मैंने की ही नहीं है। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं इन रास्तों का उपयोग कर आ सकते हैं। तो आपको ये महल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा।